हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना चाहिए आप। और भगवान से यही चाहता हूँ कि आप जल्दी ही ठीक हो जाओ प्रॉब्लम से। निश्चित रहिए आप। अब आप सभी पेट रोगियों के लिए एक ज़रूरी बात है कि अपन पेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है इसका डिस्कशन भी होना चाहिए कि मतलब प्रॉब्लम को पहले डिसाइड कैसे करें अपने को। कब्ज़ हो रहा है या डायरिया हो रहा है, मिक्स हो रहा है, या प्रॉब्लम कितने टाइम से हो रही है, तो उसके हिसाब से अपने को पहले अपन जाते हैं जनरल डॉक्टर के पास। तो नहीं बात बनती है उनसे, तो पहले अपन जाते हैं मतलब गेस्ट्रो के पास, पेट के डॉक्टर के पास। पेट का डॉक्टर फर्स्ट में करता है अपना अल्ट्रासाउंड करता है, और लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, सारी जांचें करता है अपनी। मतलब इंडोस्कोपी भी कर देता है, कई बार कोलोनोस्कोपी भी कर देता है। और अपने कई बार अपना जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टिश्यू भी ले लेता है पेट के अंदर से कुछ, तो उसकी जांच की जाती है। ज़्यादा जांच भी नहीं करानी चाहिए, मतलब एक दो बार करा ली बहुत है। ज़्यादा जांचों के चक्कर में फंसोगे तो ठीक भी नहीं हो पाओगे। ज़्यादा जांचों के बारे में नहीं, एक बार जांच करा ली। और आपको लाइफ स्टाइल आपका ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मनोचिकित्सक की दवाएं चलेगी, लेकिन 2-3 साल आपके अकॉर्डिंग है कितने टाइम चलेगी, चलेगी ज़रूर। उनके बगैर आपको रास्ता नहीं दिखेगा। क्यों? कि ये प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। जब सामान्य आदमी का पेट दर्द भी होता है ना, तो वो भी एकदम मतलब अपने बस पेट ऐसा डाइजेशन ऐसा सिस्टम है, अगर अपन कुछ भी गलत खा लिया ना तो तुरंत अपने को दिख जाएगा हाँ प्रॉब्लम हो गई पेट में। और अपन पहले से ही पेट के रोगी है, तो अपन तो कभी भी कुछ भी खा लिया ना तो तुरंत प्रॉब्लम, और अपन देखते हैं पेट में बीमारी है, पेट में बीमारी है। फिर माइंड में भी ये बात छप जाती है। माइंड 24 घंटे इस बात को रिपीट करता रहता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम काटी गुत्थी फंस जाती है अपनी। इस गुत्थे से निकलने के लिए यही है, अपना लाइफ स्टाइल एक नंबर कर लो। मैंने सारे वीडियो डाल दिए लाइव, और जो भी वीडियो की आवश्यकता है मुझे बता देना, मैं डाल दूंगा। और बाकी अपने को कैसे करना है, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसमें मैंने भी अल्ट्रासाउंड कराया था। मैंने अभी जांचें इधर रखी, कल तो ऊपर थी, लेकिन ऊपर थी वहाँ पे, वहाँ से नीचे रखी मैंने वीडियो बनाने के लिए। मैंने देखा एक बार दोस्तों को भी बता देते, बहुत बुरा सपरा है, बहुत बुरा मतलब सपर है, सपरा नहीं सपर है। ये देखो मैंने, ये पहले मैंने कराई थी जांचें मेरे सरकारी हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोल रहे जाते ही पहले बोल दी, किसी ने बोला आते कमज़ोर है, किसी ने कहा, उनको बोल देते हैं ना टेंशन है तो टेंशन की मेडिसिन लिख के दे देंगे ले भाई। लेकिन मनोचिकित्सक के पास दिखाना ज़रूरी है अगर आईबीएस है तो। आपको आईबीएस यही है, अगर आपका जांचें जैसे पेट की जांचें होती है वो सारी नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे ज़्यादातर मैंने कोमल कौन सी कराई मैंने जांचें, मैंने कराया था अल्ट्रासाउंड कराया था, सीबीसी कराया था, लीवर फंक्शन टेस्ट कराया था, किडनी फंक्शन टेस्ट कराया था। आजकल तो 399 रुपये के अंदर काफ़ी 80-81 पैरामीटर बता देते हैं। उसके अलावा आपका जो अलग से गेस्ट्रो लिखता है, जैसे एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी, ज़रूरत पड़े तो वो लिख देता है, और करवा लेना चाहिए। उसमें कोई ऐसी कोई ज़्यादा डरने वाली नहीं है। मैंने एंडोस्कोपी कराई थी, मैंने कोलोनोस्कोपी नहीं करवाई थी, क्योंकि मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ी, और मैं वहाँ से मैंने सोच लिया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ही निकाल सकता हूँ। इसलिए मैंने केवल इंडोस्कोपी कराई थी, यहाँ तक जाता है पेट में, और उन्होंने बोला कुछ नहीं है। और एच पेलोरी का भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एच पेलोरी के लिए किट आती है, एक बार ले लो ठीक हो जाएगा, निश्चित रहिए। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, निश्चित रहिए, मस्त रहिए। मेडिटेशन कीजिए दोनों टाइम। और राजयोग मेडिटेशन का मैंने लिंक भी डाल दिया, उसको करिए आप। और राजयोग मेडिटेशन एक बार आपको करा भी दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं करा भी दूंगा खुद सामान्य तरीके से। मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं, लेकिन सामान्य तरीके से आपको A to Z बता दूंगा मैं राजयोग मेडिटेशन कैसे करना आपको। ओके। फिर मैंने जांचें कराई है आपसे हॉस्पिटल में। फिर मैंने गेस्ट्रो के पास भी गया था। गेस्ट्रो को बोला मैंने कब्ज़ है, तो कब्ज़ है, पेट में भारीपन है, तो उन्होंने बोला मेडिसिन लिख देता डॉक्टर, ऐसे तो कोई जादू मर्तन तो करता नहीं है। फिर मुझे उसने कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन, मेरा तो वेट लॉस होता गया, मेरा 85 kg था जो 46 पे आ गया था। तो मैंने देखा ये तो क्या हो गई, इसी प्रॉब्लम है, इसको क्या सॉल्यूशन निकाले। फिर धीरे धीरे गेस्ट्रो के पास 5-7 चक्कर निकाले। एंटाइसिड भी लेने लग गया था। एंटाइसिड के बिना तो काम नहीं चलता था मेरा। अभी एंटाइसिड में बिल्कुल नहीं लेता हूँ, नहीं किसी मनोचिकित्सक की दवाई भी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, हल्का फुल्का गैस बन जाता है, मैं कुछ छिपाने वाली बात नहीं है, मुझे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे कि मतलब आपसे छिपाऊंगा। हल्का फुल्का गैस बन जाता है, अपन गलत काम में बाजरे की रोटी तक भी खा लेता हूँ अभी तो। और पहले एक रोटी ही खा पाता था मैं। 2 साल तक मैंने एक ही रोटी पे चला, एक सुबह एक शाम। अभी मैं 3 साल हो गए मेरी प्रॉब्लम को, तो 1 साल तो एक रोटी पे चला। और उसके बाद
मुझे हो गया अब 1 साल कम से कम में। पहले 1.5 रोटी, फिर अब 2 रोटी खाता हूँ मैं, 1 साल हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नियम है, खाना खाने के बाद आपको टहलना ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया कोई भी हो, टहलोगे तो हाथों की मोमेंटम अच्छी होगी। और पेट के लिए कुछ एक्यूप्रेशर भी है, ये हाथों के लिए, इसको दबाओ। रोज़ 5 मिनट दबाओ, हाथों के लिए सबसे बेस्ट है। कोई नाभि के लिए बोलता है, इसको दबाओ। और ये माइंड के लिए, ये एक्यूप्रेशर, माइंड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप निश्चित रहिए, राजयोग मेडिटेशन कीजिए, सूर्य नमस्कार लगाइए, पसीना आए तो आए कोई नहीं। ये एक्यूप्रेशर माइंड के लिए सबसे बेस्ट। रोज़ 5 मिनट दबा दो, इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं आपके, ये दबाने चाहिए। एक्यूप्रेशर काफ़ी बेनिफिट मिलता है, आप निश्चित रहिए। ये मनोचिकित्सा की मेडिसिन स्टार्ट कर दो, एक्यूप्रेशर कर दो, योग कर दो और मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1-2 साल में हर पेशेंट निकल जाता है इसमें, लगभग 90%। हाँ, जो अब वो तो सोचते हैं पहले तो कोई मेडिसिन, वो मांस मदिरा ये तो मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ, उसका तो मैं कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। तो मेरा उसी का सॉल्यूशन है जो प्रतिज्ञावान रह सकता है, मतलब हाँ मैं छोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। चाय भी छोड़नी पड़ती है इसके लिए। मैंने चाय आज तक नहीं पी है और नहीं पीऊँगा लाइफ में, क्योंकि उस चाय ही ने ही अपने को प्रॉब्लम बढ़ाती है। चाय ऐसी चीज़ है, अपने को तंदुरुस्त ऐसा लगता है, फील होता हाँ एनर्जी हो गए, लेकिन वो क्या करती है, अपने माइंड को एक्टिव करती है वापस। तो उसकी वजह से अपनी नींद डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब होगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा ये है कि इससे एसिड बढ़ता है, एसिड मतलब पित्त बढ़ता है शरीर में, पित्त की प्रॉब्लम से ही ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। पित्त से अपना, पित्त का मतलब टाइम टेबल नहीं होता है, कभी भी निकलता है अपने पित्त की थैली से। पित्त का टाइम चेंज होने की वजह से ही अपने को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए रेगुलेट होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, सुबह 5 बजे उठना। फिर मैंने कराई थी MRI, ये CT स्कैन भी करा सकते हो आप, कोई डॉक्टर बोलेगा जो ही कराना आपको। मैंने MRI भी कराई, डॉक्टर ने तो दूर से ही देख लिया मेरा, ऐसे ही ऐसे करना है 1 सेकंड में। बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई, कुछ नहीं है। तो मैं कहा डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, मैं तो प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, क्या करूँ मैं। ये दिमाग ख़राब हो गया मेरा यार, कुछ नहीं है, ये क्या सिस्टम हो गया। मैं पहले बार कभी कोई मेडिसिन ही नहीं ली मैंने कभी, सर्दी जुकाम की भी। अब तो वीकनेस होने के बाद तुम्हें पता है बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, तो एक बीमारी 100 बीमारियां घर बनाएगी आपके अंदर। एंटासिड भी लेता था, मुझे एंटासिड बिना तो कुछ बात ही नहीं बनती थी। एंटासिड बिल्कुल बंद कर दिया मैंने, अभी नहीं ले रहा हूँ मैं। मुझे करीबन साल भर हो गया एंटासिड बिल्कुल। पहले बिना एंटासिड तो मेरे प्रॉब्लम क्या क्या होती थी, मेरी प्रॉब्लम बता देता हूँ। अब आपको पता तो लग गया होगा कि मतलब भाई कैसे कैसे पता लगाना अपने को, भाई मतलब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कॉमन चीज़ ये है अपना, मतलब पहले CT स्कैन करा लो, वो सॉरी अल्ट्रासाउंड करा लो, वो नॉर्मल आता है। फिर उसमें पथरी आ सकती है या कुछ आती है, उसका इलाज अलग चलता है अलग। मैं बात कर रहा हूँ मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब IBS की, जिसमें हाथों का चिड़चिड़ापन कहते हैं। तो उसमें अपन अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, वो भी नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। फिर CT स्कैन MRI जो भी वो डॉक्टर बोलता है, मतलब गेस्ट्रो बता देगा आपको, लगभग 5-7 बार जाओगे तो बता देगा सब कुछ चीज़ आपको। हाँ, डॉक्टरों के ज़्यादा चक्कर भी नहीं काटने, मतलब 5-7 बार चल गए, 10 बार चल गए बहुत है। उनका काम यही मेडिसिन चलो वही चलो, नहीं, अपने की लाइफ स्टाइल ठीक होगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। मनोचिकित्सक की मेडिसिन के अलावा आप ठीक होना मुश्किल है, रास्ता नहीं मिलेगा। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बिना मनोचिकित्सक की दवाई लिए साल भर निकाली, लेकिन 1% भी रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, मुझे रिजल्ट मिल गया 80-90%, तब जाके मैंने मेडिसिन को साइड में कर दी, क्लोज कर दी, धीरे धीरे क्लोज करवा दी। और डॉक्टर संजय जैन से ही ली। ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं लेनी, जैसे डॉक्टर बोलता है ना उसी हिसाब से लेनी। ज़्यादा भी ठोकाबाजी इधर उधर भी नहीं घूमना, ज़्यादा सोचोगे ज़्यादा इधर उधर करोगे नहीं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि एक दिन में ठीक हो जाओ, नहीं, ये प्रॉब्लम 2-3 साल में ठीक होती है। हाँ, ये है, हमारे को पता नहीं था इस चीज़ का, मतलब एक प्रॉब्लम क्या होती है, माइंड से होती है, क्या होती है। इसलिए अपन कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब कोई दवाई भी ले रहे हैं, कोई आराम भी नहीं मिल रहा है। मनोचिकित्सक की दवाई लेते हैं तब भी आराम नहीं मिलता है, काफ़ी लोगों को वहीं पर अटका रहता है मामला, मतलब साल भर से वैसे ही है। इसलिए घबराने की बात नहीं, आप मेडिसिन कंटिन्यू रखा, घबराने की बात नहीं, मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। और अलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए, उद्गीत करिए, योगा प्राणायाम करिए, लाइफ स्टाइल ठीक करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। डाइट में बिल्कुल
दूध को अवॉइड कर देना, ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना, और मीट मांस बिल्कुल नहीं खाना, दूध भी बिल्कुल नहीं, चाय भी बिल्कुल नहीं। एप्पल को आप उबाल के ले सकते हो अगर आपको सूट होता है, एक नारियल पानी पी सकते हो अगर आपको सूट होता है तो, और एक अनार ले सकते हो, वो अनार सूट हो जाएगा, अनार भी अच्छा रहता है। ये मेरी डाइट है। ये किशमिश भी आप पानी के अंदर भिगो के रख सकते हो, मॉर्निंग में खाली पेट ले लो तो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। एक अंजीर भी डाल सकते हो उसमें, एक खजूर भी डाल सकते हो, खून के लिए भी अच्छी चीज़ है उसमें। मैं अभी मेथी का प्रयोग करके बता देता हूँ आपको। मेथी को पानी में भिगो दो, सुबह खा भी सकते हो, उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है, अच्छा बेनिफिट। बाकी एक्यूप्रेशर भी है इसके पेट के लिए। ये यहाँ पे, सॉरी, ये मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, चल कोशिश करता हूँ दिखाई देता हूँ। ये यहाँ पे है यार दोस्तों, कैसे दिखाऊँ तुम्हारे, अभी दिखा देता हूँ फ़ोन को हाथ में लेके। ये है, ये यहाँ पे 200 बार करवाना है। किसी आदमी कर दे तो अच्छी बात है, पाउडर लगा लो, यहाँ पे क्रीम लगा लो, और ये अंगूठे पे ये ऐसे 500 बार यहाँ पे सोते टाइम 2 बार करवा लो, ये ऐसे अच्छी तरीके से आते की अच्छी हो जाएगी। इसके लिए मैं कुछ खास एक्सरसाइज है वो भी बता दूंगा, मतलब नाभि के लिए। नाभि के लिए आप इधर उधर पेट को मसलाना नहीं, पेट वाले के पास जाओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने पेट मसलाने के पास 20-25 के पास चल गया था, फिर मुझे पता लगा ये सब कुछ नाभि के चक्कर में मत फंसना आप। नाभि 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 नौकासन करिए, कुछ पेट के ऐसे आसन है जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, उनसे आपको नाभि ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। गैस से ऐसे लगता है नाभि 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 को दिमाग से निकाल दो, ये गैस रहता है हाथों में 24 घंटे। आईबीएस वालों के लिए कुछ खान पीन में परहेज करना पड़ता है, इसलिए आपको परहेज करना जरूरी है। और ब्रह्मचारी का पालन, मतलब पवित्रता रखनी है, शांति रखनी है, ज्ञान रखना, आनंद रखना है। हमेशा ऐसे खाना खाते टाइम बोलना चाहिए, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं ज्ञान से भरपूर हूँ, मैं आनंद से भरपूर हूँ, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मैं खुश हूँ। ये वाइब्रेशन छोड़ के खाने में खाओगे, खाना भी आपके लिए एक औषधि की तरह काम करेगा, आप मानोगे नहीं। जांचें कराने के बाद, जांचों से तो मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन पहले तो स्टार्टिंग में तो जांच करो, डॉक्टर साहब जांच करो मेरी, पता नहीं जांच में आ जाए प्रॉब्लम नहीं। और डॉक्टर तो क्या मेडिसिन लिखने का काम है। अभी मैं आयुर्वेदिक भी ले रहा था, ये है, आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगा, अभी मैं बता देता हूँ इसका नाम क्या है। इसका नाम है उद्रामर्थ। उद्रामर्थ ये भी लेता था मैं, वो वेद जी ने लिखी थी मेरे लिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप एलोपैथी की मेडिसिन छोड़ रहे हो तो ये थोड़े दिन ले लो आप, कोई नहीं। एक लिवोग्रिट, ये लिवोग्रिट भी लिया था मैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। हाँ, आईबीएससी वालों के लिए ये भी सही है, आंवला एलोवेरा का जूस। ये मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो गया। बराबर पानी की मात्रा में लेना चाहिए, काफ़ी बेनिफिट, खून की कमी, कमज़ोरी, काफ़ी कॉन्स्टिपेशन के लिए एक नंबर चीज़ है। ये दी एक आरोग्यवर्धनी वटी, 2-2 गोली सुबह शाम लेता था खाना खाने के बाद, ये वेद जी ने दी, अच्छी चीज़ है। मैंने एलोपैथी की मेडिसिन छोड़ दी, संजय जैन से डॉक्टर से ली थी। ठीक हो जाओगे, मस्त रहो बस, और काम में लग जाओ। काम में तो आप तब लगोगे जब ठीक होगे, ऑटोमेटिक लग जाओगे। काम की छोड़िए, मतलब जितना फ्री हो तो। और एक बात ये सोचो, जो हुआ ना जो अच्छा हुआ, और जो होगा ना जो अच्छा होगा, बस ये परमात्मा। आप राजयोग कोर्स करोगे तो आपको सब चीज़ का पता लग जाएगा कि मतलब इंसान क्या चीज़ है क्या नहीं है। और उस कोर्स को नहीं करोगे तो मेरा समझाना एकदम बेकार हो जाएगा। ब्रह्मचारी का एकदम पालन कर लो आप, और टाइम टेबल कर लो उसके। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो मस्त रहो, ज़्यादा घबराने के लिए नहीं है। आप ज़्यादा ऐसे भी सोचो ही मत, मैं तो मरना आ गया मरना आ गया, नहीं, घबराओगे मत। एक गीता के अंदर ये भी चीज़ है, संयम रखना चाहिए आदमी को। संयम है तो सब कुछ है, संयम नहीं रखोगे तो कुछ नहीं है। अगर सारी जांचें नॉर्मल आ गई तो आईबीएस कन्फर्म आ गया, आईबीएस कन्फर्म है तो मनोचिकित्सक को दिखाइए। मनोचिकित्सक की ट्रीटमेंट चलेगा, 2-3 साल ठीक हो जाओगे, निश्चित रहिए। खाने में अवॉइड रखिए, ज़्यादा इरिटेट होगा पेट तो ज़्यादा माइंड पे जाएगा प्रेशर, इसलिए आप मस्त रहिए बस। ये मैंने बॉम्बे से मंगाया था,
कोरिया से। ये है चूर्ण कॉन्स्टिपेशन के लिए था, अमृतावती चूर्ण है। इसबगोल, हाँ ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसबगोल की भूसी भी ले सकते हो काफ़ी दिन तक, ज़्यादा टाइम तक लेना भी गलत है। हाँ ले सकते हो, 1.5 साल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने 1.5 साल खाया था, उस टाइम माइल्ड कॉन्स्टिपेशन था मुझे, बहुत भयंकर कॉन्स्टिपेशन, इतना कॉन्स्टिपेशन कभी लाइफ में नहीं देखा। वो सब माइंड से ही होता है, ये तो चीज़ पक्की है, माइंड से। अगर अपना माइंड जब शांत स्थिति में चल जाएगा ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मनोचिकित्सक की दवाई भी चलाना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि उनको लेने से पहले कॉन्स्टिपेशन था और कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। पेट में तो आराम मिलता था लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता, इसलिए इसबगोल की भूसी ले सकते हो आप, कुछ चूर्ण का सहायता ले सकते हो आप। और हाँ, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, इनका अजवाइन कम मात्रा में लेना। इनका रोज पंचामृत है ये, इसको डेली सुबह शाम पीजिए, पेट के लिए अच्छी चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ मेरी जितनी प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन मैंने भी इसको हराया है। और निश्चित रहिए आप भी हरा दोगे, लेकिन चीज़ों को फॉलो करोगे तो हरा दोगे। अगर मैं कितना ही समझा दूंगा, अगर तुम्हारे मन से नहीं करोगे ना तुम, कुछ नहीं होगा। राजयोग कोर्स करो और ये चीज़ें फॉलो कर लो बस। ब्रह्मचारी का पालन करना, टाइम टेबल रखना है, सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी करना, उद्गीत करना है। और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अगर जिसका आईबीएस काफ़ी 90-80% हो गया ठीक, तो सूर्य नमस्कार करने से अच्छी हेल्थ बनेगी आपकी, क्योंकि लीवर फंक्शन सारे चीज़ें एकदम एक्टिव होने लग जाएंगे, पसीना भी आएगा तो कोई बात नहीं। मैं आधा 1 घंटा लगातार 500 या सूर्य नमस्कार करता हूँ डेली, 500 संडे को, डेली 500, और संडे को 500 करता हूँ मैं। सर्दी जुकाम भी लग जाती है क्योंकि कमज़ोर हो जाता है आदमी, तो आप इसमें घबराने की बात नहीं, मस्त रिया करो, ठीक हो जाओगे, निश्चित रहिए बस। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये कोई बीमारी हाई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ स्टार्टिंग में अपने को इस तरह घेर लेती है, ऐसे लगता है हाई है, हाई वास्तव में हाई प्रॉब्लम ही है बीमारी सारी। इससे इससे ज़्यादा को तो हाई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, भगवान को मैं कहता हूँ ऐसे प्रॉब्लम किसी को देना ही मत। हाथ काट लेना लेकिन ऐसी प्रॉब्लम मत देना। हाँ ठीक हो जाओगे, मस्त रहिए बस। प्रॉब्लम को अब एक बार आप निश्चित कर लीजिए ये प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलने दीजिए और ठीक हो जाओगे। मनोचिकित्सक की दवाई इसमें काफ़ी रोल दिखाती है। बाकी वो चीज़ें करोगे तो आपकी मनोचिकित्सक की दवाई छोड़ने में आपको काफ़ी मदद करेगी, 99% मदद वही करेगी। नहीं तो आप मनोचिकित्सक की दवा पे टिक के बैठ जाओगे, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल खाते रहोगे फिर। अगर आप इन मेडिसिन को भी छोड़ना चाहते हो साथ में, तो उन चीज राजयोग मेडिटेशन की एक खासियत है, उसमें इंसान को सब चीज़ का जवाब मिलेगा, हर चीज़ का जवाब मिलेगा। और मैं कोई अलग धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, राजयोग मेडिटेशन एक बढ़िया पवित्र धर्म है। धर्म क्या हो तो एक हिंदू धर्म में ही है, लेकिन कोई भी धर्म का कर सकता है, उसमें कोई नहीं है। उसमें काफ़ी आपके नज़दीक में सेंटर भी होगा, 7 दिन का कोर्स है, वहाँ कोर्स भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन भी कर सकते हो, उसमें बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, एक नंबर चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके दोस्तों, मेरा फर्ज था जो मैं बता दिया। ओके।